रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज झारखंड करेंट अफेयर्स के कार्ड नंबर 04 पर बात करते हैं। आप लोग 1080 रेजोल्यूशन में देखेंगे, चूँकि हैंड रिटन है तो समस्या आ सकती है, या फिर 720 में भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, अभी एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वह असमर्थ रही है। हालांकि 2-2.5 महीने अब एग्ज़ाम्स होने की संभावना अल्प प्रतीत होती है, फिर भी जिनका टारगेट है उनको तो पढ़ना होगा, और जिनका जेपीएससी टारगेट था और मजबूरी में सीजीएल की ओर गए थे, वो अपने जेपीएससी में लौट सकते हैं। ओके। इसके अलावा जिन्होंने भी जेपीएससी का बैकलॉग का एग्ज़ाम जिनको भी देना है, बैकलॉग का एग्ज़ाम जिनको भी देना है, उनके लिए भी यहाँ पर कंप्लीट नोट्स, क्लासेस इत्यादि उपलब्ध हैं। बैकलॉग जो 10 सीटों के लिए होने वाले हैं 21 जनवरी को, उसके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस संदर्भ में मैं वीडियो डालता रहूँगा। CDPO PT मेंस, 11th जेपीएससी PT मेंस इत्यादि की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए करेंट अफेयर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। करेंट अफेयर्स जो होता है सिविल सेवा या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, पार्ट होता है, जिसको आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। और जो दूसरी बात है उस पर भी आप लोग ध्यान दें कि किसी भी हालत में करेंट अफेयर्स की तैयारी को लास्ट आवर के लिए मत छोड़िए। ये हमेशा तैयारी करने की चीज़ है, अन्यथा भारी नुकसान आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। उसी दृष्टि से झारखंड की करेंट अफेयर्स की भारी समस्या जो है झारखंड स्टेट में ही है, इसलिए झारखंड करेंट अफेयर्स के स्तरीय करेंट अफेयर्स उपलब्ध कराने के लिए इस सीरीज को मैंने लॉन्च किया है, जो रेगुलर आपके लिए चलते रहेंगे। अलग कॉपी बना लीजिए और इससे नोट डाउन करते जाइए। हमेशा लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, याद करने के बाद लिखिए, नोट्स अपना बनाइए। रीडिंग कभी भी मत कीजिए, सफलता में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। चलिए हम लोग आते हैं। पहला है चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान, झारखंड के पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान स्पेशली झारखंड के पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव आराधना पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पेशली जो किशोरी उम्र में माहवारी की समस्या, माहवारी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उस संदर्भ में जागरूकता के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि स्वच्छता को इन दिनों में स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन्स इत्यादि की उचित व्यवस्था हो, जागरूकता हो और जानकारी का अभाव ना हो। ठीक है, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो आपका है प्रोजेक्ट शिशु, 31 मई 2021 को यह शुरू किया गया है। आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत सारे दंपतियों की, दोनों की, माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं अनाथ हो गए थे। उन्हीं के लिए स्पेशली प्रोजेक्ट शिशु झारखंड में लॉन्च किया गया है। और जो प्रोजेक्ट शिशु है इसको झालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि झारखंड लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी। क्लियर। अगला आते हैं दुग्ध उत्पादन में झारखंड का स्थान देश में 16वां हो चुका है। कितना स्थान है दुग्ध उत्पादन में? 16वां। क्लियर। लेकिन अगर झारखंड के स्तर पर देखिए तो टोटल जो है यहाँ पर 26 लाख टन के प्रोडक्शन होते हैं। कितने प्रोडक्शन होते हैं? ये 2023 का आंकड़ा है, या आगे के कार्ड्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। 2023 के जून माह का आंकड़ा है, 26 लाख टन है। और अगर टॉपर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो झारखंड में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन जो है रांची में होता है। दुग्ध उत्पादकों को झारखंड सरकार के द्वारा 1 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। यानी कि मान लीजिए 100 लीटर किसी दुग्ध उत्पादक के द्वारा हर दिन उत्पादन किया जाता है, तो उनको 100 रुपये प्रोत्साहन राशि उस दिन प्राप्त होगी। एक अच्छा प्रयास है दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं टाटा फुटबॉल अकादमी TFA जमशेदपुर को
IAAF के द्वारा प्रथम रैंक दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा टाटा फुटबॉल अकादमी को, जितने भी अकादमी देश में हैं उसमें फर्स्ट रैंक दिया गया है। बहुत ही शानदार उपलब्धि है TFA की। नेक्स्ट, डॉक्टर रवि रंजन झारखंड के नए CJI बने। तो ये तो आपके पुराने CJI अब हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में जो नए चीफ जस्टिस हैं, CJI नहीं, जो चीफ जस्टिस हैं झारखंड के वर्तमान में, जैसा कि आपको पता है, ये नए करेंट अफेयर में मिल जाएंगे, संजय कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट, जो है झारखंड के सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का निदेशक बनाया गया है। क्या चीज का निदेशक बनाया गया है? CBI का निदेशक बनाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 4 शहरों को जोड़ा गया है। अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 4 शहरों को जोड़ा गया है। ये है मेदिनीनगर, रांची, झुमरी तिलैया, हुसैनाबाद, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैंने बना दिया है, मेरा हाथी। यानी कि अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन शहरों को जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, ब्लैक फंगस जो रोग हैं उनको झारखंड सरकार के द्वारा महामारी घोषित किया गया है, ठीक है। ब्लैक फंगस वास्तव में कोरोना के बाद उत्पन्न हुए थे। झारखंड में भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी इसलिए, और जो अगला महामारी घोषित करने का प्लान है रेबीज को, ठीक है। नेक्स्ट, घुमकुड़िया फिल्म का प्रदर्शन कांस फिल्म समारोह 2021 में किया गया था। झारखंड के घुमकुड़िया फिल्म का प्रदर्शन पढ़ना लिखना अभियान 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। पढ़ना लिखना अभियान को, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में 43 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी निरक्षर हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ना लिखना अभियान को लॉन्च किया गया था और इसे बाद में नव साक्षर भारत अभियान से जोड़ दिया गया। नव साक्षर भारत अभियान जो था 31 मार्च 2022 से लॉन्च हुआ था, ठीक है, उससे जोड़ दिया गया था। इसमें 15 वर्ष से अधिक लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को तो साक्षर स्कूल में ही बनाया जाता है। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी SC ST, महिला और अल्पसंख्यक, क्लियर, फीमेल एंड माइनॉरिटीज, इनको प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट जो है तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन जो जून 2021 में पेरिस में हुआ था, उसमें झारखंड से दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिका बारी ने रजत पदक जीता था, ठीक है। एक तो पदक वाला आपका करंट में आ ही जाएगा, इसके अलावा यह भी प्रश्न बन सकता है कि दीपिका, अंकिता और कोमलिका, क्लियर, ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो यह तीरंदाजी वर्ल्ड कप से इनका संबंध है। नेक्स्ट, पानी रोको पौधा रोको अभियान। यह अभियान झारखंड में 26 जून 2021 से शुरू किया गया था। 26 जून 2021 से, हालांकि इसके थोड़े बहुत प्रयास 2020 से ही शुरू हो गए थे। और इसकी शुरुआत झारखंड के मंत्री जो हैं खूंटी के गुनी गांव से इन्होंने किया था और इसमें JSLPS के द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। पानी रोको पौधा रोको, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह मृदा और जल संरक्षण से रिलेटेड है। मृदा और जल संरक्षण से रिलेटेड है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आलमगीर आलम से संबंधित है, उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट जो है बोकारो में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, मैच नहीं होगा, है ना, स्टेडियम होगा, तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इससे पहले जैसा कि आपको पता है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम था जैसार में, जमशेदपुर में किनन स्टेडियम, दूसरा रांची में है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन वाला, क्रिकेट एसोसिएशन वाला, है ना, ये दूसरा है। ये तीसरा जो है आपका बोकारो में बनने वाला है। यह बहुत ही आपका झारखंड में क्रिकेट के विकास के लिए इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है और यह 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो स्टेडियम है 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, कुल 25,000 इसकी क्षमता होगी, यानी कि एक साथ 25,000 दर्शक
इसमें बैठकर मैच को देख सकेंगे। अगर सबसे बड़ा स्टेडियम की बात की जाए झारखंड में तो वह JSCA ही है ना, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वाले स्टेडियम जो रांची में है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है करेंट अफेयर्स, उसको हम लोग देखते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर सोहन राम को बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित वैज्ञानिक हैं सोहन राम, और यह अवार्ड जो है, सम्मान जो दिया गया है इनको, हैदराबाद स्थित एक संस्था है तिलहन अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद स्थित है, उसी के द्वारा यह अवार्ड और सम्मान इनको दिया गया है। स्पेशली इन्होंने 3 फसलों पर उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसमें तिल में विशेष रूप से इनका योगदान रहा है, इसीलिए दिया गया है तिलहन के द्वारा, इसके कारण तिलहन निदेशालय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, साइबर क्राइम के मामले में झारखंड का अव्वल जिला जो है, अब अव्वल जिला अब जामताड़ा नहीं है ना, अब बन चुका है रांची। क्लियर, पहले जामताड़ा था, अब अगर प्रश्न में आता है कि सबसे टॉप जिला में कौन है, रांची। हाल ही में करेंट अफेयर्स में मैंने ऐड भी किया है, उस समय के साथ आ जाएंगे। साइबर क्राइम के मामले में झारखंड का रैंक जो है 12वां रैंक हो गया है, डकैती के मामले में 8वां रैंक हो गया है, और डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में झारखंड का रैंक जो हो गया है 12वां हो गया है। समय के साथ सारे आ जाएंगे, बस जो याद आ जा रहा है आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूँ। कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट्स की पढ़ाई के क्षेत्र में पूर्वी भारत में संत जेवियर कॉलेज रांची को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। समझ गए ना, यह सर्वेक्षण वास्तव में इंडिया टुडे वार्षिक सर्वे के द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण को इंडिया टुडे के द्वारा किया गया था एडुकेशनल संस्थानों का, जिसमें संत जेवियर कॉलेज, ये 2023 का ही सर्वे है, आपका 2023 का ही सर्वे है, 2021 का है सॉरी। इसमें विज्ञान में संत जेवियर कॉलेज का पूरे देश में 75वां स्थान है, और आर्ट्स में पूरे देश में 32वां स्थान है। क्लियर, जबकि पूर्वी भारत में पहला स्थान है आर्ट्स के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट, झारखंड के लोकायुक्त DN उपाध्याय की मृत्यु हो गई है, और कोई भी नए लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। ओलंपिक में अगर पदक झारखंड के खिलाड़ी जीतते हैं तो झारखंड सरकार ने प्रोत्साहन हेतु तो घोषणा की है कि गोल्ड के लिए 2 करोड़ और सिल्वर के लिए 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि, सम्मान राशि प्रदान की जाएगी विजेताओं को। गोल्ड अगर जीतते हैं तो 2 करोड़, और सिल्वर अगर जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी, और ब्रॉन्ज अगर जीतते हैं तो 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। हालांकि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उस स्थिति में यहाँ के खिलाड़ी में क्षमता काफ़ी है लेकिन प्रशिक्षण का थोड़ा अभाव है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हिस्सा बनने के लिए निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और 2 ही गई थी। ओके, इसके लिए उन्हें 5-5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है। हाल ही में अभी जो करंट में आया था पेपर में, स्पेन के वेलेंसिया में 5 देशों का एक टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट आयोजन होने वाला है। उसमें झारखंड की 4 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें जो नाम अभी आपने देखा, निक्की प्रधान जो खूंटी की हैं, सलीमा टेटे, इसके अलावा नीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, ठीक है, ये भी शामिल हो रही हैं। निक्की को छोड़कर बाकी सिमडेगा से संबंध रखती हैं। देश में कोयला भंडार में के मामले में झारखंड का प्रथम स्थान है, और उत्पादन में भी ये फर्स्ट स्थान पर आ गया है। ठीक है, उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान पर है। जसिंता क्रिकेटा को मुकुट बिहारी सरोज सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये झारखंड की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जसिंता क्रिकेटा। इनका जन्म जो है वेस्ट सिंहभूम के खुदापोस गांव में हुआ है, और ये चर्चित हुई थी अपने अंगोर, ठीक है, ये चर्चित हुई थी अपने अंगोर नामक कविता संग्रह के लिए, और इसका इटालवी में भी अंगोर का कविता संग्रह था, अंगोर ब्राचे नाम से, ब्राचे, और इटालवी में जो अंगोर का ये हुआ था, अनुवाद हुआ था, वह ब्राचे नाम से हुआ था। इसके अलावा लगभग सारे भारतीय भाषाओं में
इनके पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है और इनका बचपन जो है काफ़ी गरीबी में कटा, फिर भी एक छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाया है। देश विदेश के अनेक संगोष्ठियों में इनको आमंत्रित किया जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विवादित सामाजिक कार्यकर्ता फादर रिचर्ड स्टेन की मृत्यु हो गई है। ठीक है, काफ़ी विवादों में रहा इनका, खास करके अंतिम समय। और झारखंड के संदर्भ में अगर इनके योगदान की बात की जाए तो डायन प्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध हमेशा ये लड़ते रहे, है ना। हालांकि खूंटी के पथलगड़ी आंदोलन के दौरान इन पर आंदोलन को भड़काने का आरोप भी लगा था। ठीक है, इसके कारण भी विवाद हुआ। यही था आज का करेंट अफेयर्स, जो कार्ड नंबर 4 था। ओके, आप लोग जुड़े रहें, रेगुलर यहाँ पर करेंट अफेयर्स मिलेंगे और विश्लेषण के साथ मिलेंगे, है ना। और किसी भी ये पुस्तक से नहीं उठाया हुआ है, ये दिन प्रतिदिन की घटनाओं को विश्लेषित करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और चूंकि करेंट में कुछ कुछ जोड़ दिए, करेंट में कुछ न कुछ नए चीज़ आ जाते हैं, इसलिए उससे मैं बताता चलता हूँ, इसलिए वीडियो को देखिए, है ना। सिर्फ इसको नहीं उतारना है, जो वीडियो के दौरान मैं बताता हूँ उसको भी उतारना है, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। और बैकलॉग वाले अगर तैयारी करना चाहते हैं पीटी या मेंस का तो जुड़ सकते हैं 3344 पर। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। इसके अलावा CDPO PT, CDPO मेंस, JPSC प्री, JPSC मेंस और JSSC CGL पेपर 3 की क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। नोट्स भी कंप्लीट मिलेंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों को भी बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।